क्या आपने अभी तक अपने बच्चों का विद्यालय में प्रवेश नहीं करवाया है? यदि हाँ, तो आज ही करवा लीजिए। शिक्षा हर किसी का मौलिक अधिकार है। आपके सपनों को साकार करने को अंबुजा पब्लिक स्कूल राबड़ी आवास आपके लिए सदैव तैयार है। और अभी प्रवेश करवाने पर विशेष छूट का लाभ उठाइए। साथ ही बालिकाओं के प्रवेश पर किताबों और कॉपियों में भी रियायत मिलेगी। दूसरे बच्चे पर 50% और तीसरे बच्चे पर 25% ट्यूशन फीस पर भी छूट मिलेगी। तो आज ही प्रवेश ले अंबुजा पब्लिक स्कूल राबड़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। एक कहावत आमतौर पर प्रसिद्ध है कि हर झगड़े की जड़ जोरू और जमीन होती है, जिसका मतलब है कि सारी लड़ाइयां पैसे, धन, स्त्रियों या फिर जमीन के टुकड़ों के लिए होती है। आमतौर पर यह कहावत सच भी नजर आती है। संसार में अधिकतर युद्ध अपना राज्य या अपना परिवार बचाने के लिए ही हुए हैं। इसी कहावत को चरितार्थ करते हुए मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय प्यारे लाल कंवर के छोटे पुत्र और उनकी बहू और 4 साल की मासूम पोती को उनके ही बड़े बेटे ने संपत्ति की खातिर षड्यंत्र रचकर अपनी पत्नी और सालों और उनके दोस्तों को साथ मिलाकर विगत सुबह 4 बजे उनके घर में ही सोते हुए धारदार हथियार से काटकर मौत की घाट उतार दिया। हालांकि इस खौफनाक घटना को अंजाम देने के 24 घंटे के अंदर ही सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और घटना का राजफाश कर दिया है। और करती भी क्यों नहीं, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल था। अतः पुलिस तत्काल हरकत में आई और घटना के कुछ ही घंटों में आरोपी पकड़ लिए गए। हमारे न्यूज चैनल के नेशनल कोऑर्डिनेटर रामखिलाड़ी शर्मा को पुलिस अफसरों ने बताया कि हत्या के मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। मृतक के भाई ने अपनी पत्नी और साले और उसके दोस्त के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। घटना के 3 घंटे बाद ही आरोपी पुलिस के पकड़ में आ गए थे। जिस स्थान पर आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है वो घटना उर्गा थाना अंतर्गत भैसमा की है। घटना के बाद भागने के दौरान परमेश्वर कंवर नाम का हत्यारोपी घायल हो गया था, जो कि उप स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती है। वहीं दूसरे आरोपी को बाइक से भागने के दौरान जांजगीर चांपा जिले के नगरदा पुलिस ने पकड़ा गया है। हत्या का कारण पारिवारिक संपत्ति विवाद का सामने आया। हत्या में मृतक का भाई हरभजन, उसकी पत्नी साला परमेश्वर का दोस्त रामप्रसाद, परमेश्वर का बड़ा भाई, उसकी नाबालिग बेटी को गिरफ्तार किया गया है। हत्या पूरी साजिश के तहत की गई है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के कोरबा शहर से लगे हुए भैसमा में कल सुबह करीब 4 बजे अविभाजित मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय प्यारे लाल कंवर के बेटे हरीश कंवर, हरीश की पत्नी सुमित्रा कंवर और 4 साल की बेटी आशी की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई है। ये वारदात भैसमा इलाके में रह रहे कंवर परिवार के घर पर हुई है। कोरबा में कंवर परिवार अब भी सक्रिय तौर पर राजनीति से जुड़ा हुआ है। जब हमलावरों ने तीनों की जान ली तो हरीश की मां वहीं मौजूद थी। उसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। इसके बाद हमलावर भाग गए थे। ये हृदय विदारक घटना सुबह 4 बजे के उस समय घटित हुई है जब हरीश के भाई खेत पर चले गए थे। उसके जाने के कुछ देर बाद मकान में 3 लोग घुस आए। उस वक्त हरीश और उसकी पत्नी और बेटी नींद में थे। हमलावरों ने चाकू और हंसिया जैसे हथियारों से तीनों पर कई वार किए और चंद मिनटों में परिवार को खत्म कर बदमाश भाग गए। जब ये वारदात हुई किसी ने बदमाशों को नहीं देखा। सिर्फ हरीश की बूढ़ी माँ जीवन बाई उस वक्त घर पर ही थी। चीखें सुनकर जब वो उठी तब तक हत्यारे अपना काम कर चुके थे। खास बात यह रही कि उन्होंने जीवन बाई को कुछ नहीं किया। आपको बताते चलें कि हरीश कंवर अविभाजित मध्य प्रदेश में आदिवासी नेतृत्व का प्रमुख चेहरा थे, तो वहीं उनके पिता स्वर्गीय प्यारेलाल कई सालों तक कोरबा की रामपुर विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते रहे। इस विधानसभा से वे और भारतीय जनता पार्टी के ननकी राम कंवर परंपरागत प्रतिद्वंदी रहे हैं। प्यारेलाल कंवर कई बार मध्य प्रदेश में मंत्री रहे हैं, विधानसभा उपाध्यक्ष भी रहे। 1997-1998 में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने हैं। उस समय दिग्विजय सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद वे सिर्फ एक बार विधायक रहे और फिर राजनीति में हाशिए पर चले गए थे। हरीश कंवर उन्हीं के छोटे बेटे थे। हरीश ने शुरुआती दिनों में कांग्रेस की राजनीति में सक्रियता दिखाई, लेकिन उन्हें कोई बड़ा पद नहीं मिला।